नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र में दो टेम्पो की टक्कर में एक बालिका की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल एक बालिका ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक यूपी के आगरा जिले से कुछ लोग खरीदारी करके फिर से गांव बायरिकापुरा जा रहे थे, तभी दिहोली के पास टेम्पो की आपस में टक्कर हो गई। अलवर के बहरोड में 1 अप्रैल को हुई गौ तस्कर पहलू खां की मौत के मामले में पुलिस द्वारा निर्दोषों को फंसाने के विरोध में बहरोड बंद का आह्वान किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठन और स्थानीय लोगों ने इस बंद का आह्वान किया है। इस बंद का असर कस्बे में देखने को मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस निर्दोष लोगों को इस मामले में आरोपी बनाकर उनसे अवैध वसूली कर रही है। लोगों का आरोप है कि जब गौ तस्कर गायों की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़े गए, ऐसे में पुलिस उन पर सिर्फ कोरी कार्रवाई कर रही है। वहीं इस बंद को विभिन्न व्यापार संगठनों ने भी समर्थन दिया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत महिला संगोष्ठी व चौपाल में मांडलगढ़ डीआरजी व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सरिता चौधरी ने उद्बोधन किया। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में महिला शिक्षा के साथ बाल विवाह को लेकर जागरूकता लाने की जरूरत है। इस अवसर पर बड़ी तादाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मंजू शर्मा ने कहा कि अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो वह ना तो सफल गृहिणी बन सकेगी और ना कुशल माता। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा ग्राम पंचायत गादोला में बाल विवाह निषेध अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विवाह को लेकर ग्रामीणों में जन जागृति लाने एवं जन भागीदारी द्वारा सभी ग्रामीणों से इस अभिशाप को मिटाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। अपने क्षेत्र के कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला में बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया। वहीं सभी को अपने बच्चों के बालिग होने पर ही उनका विवाह करने के लिए पाबंद किया गया। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जहां 24 घंटे सूचना देने की अपील की गई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के नैरोगेज रेलवे स्टेशन के पास एक परचून की थोक दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते देर रात आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित दुकानदार गिरीश कुशवाहा ने दुकान में हुई आगजनी को लेकर करीब 4 लाख के सामान के नुकसान की आशंका व्यक्त की है। हल्का पटवारी ने आगजनी की घटना को लेकर मौका नक्शा तैयार किया है। बाड़मेर के बालोतरा में सरकार ने शिक्षा को लेकर RTE कानून बनाया, ताकि गरीब से गरीब तबके का बच्चा भी शिक्षा से वंचित न रह सके। इसको लेकर सरकार ने सरकारी प्राइवेट स्कूल्स में निर्धारित सीटों पर RTE एक्ट के तहत निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान रखा है। लेकिन एक्ट में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस दौरान स्कूल संचालक बंद कर दे तो RTE के तहत बच्चों का भविष्य क्या होगा। वहीं कुछ अभिभावक अपने हक के लिए इधर उधर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। बूंदी के नैनवा में नाते की पत्नी लाने के विवाद को लेकर बागरिया जाति के दो पक्षों में थाने के बाहर ही झगड़ा हो गया। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों के 14 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 6 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने इनमें से 7 लोगों का मेडिकल मुआयना करवाया है। दोनों पक्षों में हुए झगड़े को देखकर थाने के बाहर लोगों ने भगदड़ मच गई। झालावाड़ के भवानी मंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 दिवसीय फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा के डॉक्टर मोहित मेहरा द्वारा 2 दर्जन मरीजों को फिजियोथेरेपी का परामर्श दिया गया। भरतपुर के वैर सलेमपुर खुर्द के ग्रामीणों ने राजकीय विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी लोकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सलेमपुर खुर्द के राजकीय आदर्श विद्यालय को 1.5 बीघा जमीन दान में दी गई थी, उस पर एक ने कब्जा कर लिया है। भरतपुर के वैर भुसावर पुलिस व हाईवे मोबाइल ने अवैध शराब से भरी हुई गाड़ी को पकड़कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध करवाया है। इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। भरतपुर के डीग में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य हरबीर चाहर ने बताया कि कक्षा 9वीं की 47 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। अजमेर के मसूदा में बाल विज्ञान खोजशाला में ग्रीन संस्था से अभिनव आनंद जी के सानिध्य में 2 दिवसीय सौर ऊर्जा के उपयोग पर आधारित विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के 30 बच्चों ने भाग लेकर और ऊर्जा पर आधारित टेबल लैंप, सोलर टॉर्च, सोलर लैंप बनाया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में गांव बड़ौदा में कस्बे में जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते लोगों को पानी की किल्लत से परेशान होना पड़ रहा है।
यहाँ जिले भर में चारों ओर जबरदस्त पानी की किल्लत मची हुई है। इधर दूसरी ओर अलवर भरतपुर रोड पर टूटी हुई लाइन की वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहता है, जिस ओर जलदाय विभाग का कोई ध्यान नहीं है। जैसलमेर के पोखरण में प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष आनंदी लाल ने किया। वहीं अतिथियों ने सभी टीम्स के खिलाड़ियों से परिचय कर खेल के प्रति हौसला अफजाई करवाई और खेल को युवाओं में प्रेम मोहब्बत को बढ़ावा देने का साधन बताया। जालौर के चीतलवाना में रणोदर में एक रहवासी घर में आग लग गई। आग में जलने के कारण एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय महिला घर में सो रही थी, जिसके चलते उसी वक्त आग लगने से महिला को संभलने का मौका नहीं मिला और उसकी जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद एसडीएम और एसएचओ ने पटवारी ने मौका मुआयना किया। अजमेर के ब्यावर में गांव नूंदरी मालदेव में 24 वर्षीय एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव परिजनों को पोस्टमार्टम कर सौंप दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के पिंसागंज में सेन समाज की ओर से सेन महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई और गाजे बाजे के साथ जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। साथ ही समाज के लोगों ने भजन कीर्तन भी किया। हनुमानगढ़ के संगरिया में गांव नुकेरा में 3 दिन बाद पानी की सप्लाई आती है, जिसका कारण है गांव अंतिम छोर पर बसा हुआ है। इसीलिए वार्ड नंबर 6 बाजीगर मोहल्ले की महिलाएं दूसरे गांव से बैलगाड़ी पर पानी लाने को मजबूर है। कई बार अधिकारियों को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। झालावाड़ के खानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिनांक 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं थेरेपी शिविर का उद्घाटन पूर्व मंडी चेयरमैन मोतीलाल नागर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर किया। चूरू के सुजानगढ़ में उप तहसील क्षेत्रों में पिछले 25 दिनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। पर्याप्त सप्लाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पानी की व्यवस्था के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों से समस्या और भी गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते लोगों ने पेयजल समस्या पर ज्ञापन सौंपा है। कोटा के इटावा में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में 3 दिवसीय फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में डॉक्टर आशीष शर्मा ने निःशुल्क सेवाएं दी। वहीं शिविर में आए सैकड़ों लोगों ने चिकित्सीय परामर्श लिया। अजमेर के पिंसागंज में राम राज्य गौशाला का 20 माह से अटका विवाद 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद सुलह हुआ। संरक्षक ओम प्रकाश तिवारी की हठधर्मी और बैंक खातों पर रोक से गौवंश बदहाल हो रहा था। इस दौरान खफा सदस्य में शासक प्रशासक की मौजूदगी में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ ही संरक्षक ने अपना इस्तीफा सौंपा। अजमेर की भिनाई में राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय उप शाखा भिनाई द्वारा शिक्षकों की मांग को लेकर शिक्षक संघ द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन कर सीएम एवं राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। धौलपुर के राजाखेड़ा आगरा मार्ग पर छीतापुरा मोड़ से यूपी बॉर्डर तक ओवरलोड वाहनों का घंटों तक जाम लगा रहता है, जहां राजाखेड़ा पुलिस उनसे अवैध वसूली करती है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कोटा के खैराबाद में चेचट स्थित पट्टी खेड़ा हनुमान मंदिर पर मंगलवार को दर्शन करने गए आधे दर्जन दर्शनार्थी मधुमक्खियों के हमले में जख्मी हो गए। जख्मी दर्शनार्थियों को उनके परिचित चेचट अस्पताल में लाए, जहां दो की हालत गंभीर होने के कारण झालावाड़ रेफर कर दिया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रम एनपीएचसी के तहत जिला स्वास्थ्य समिति एनसीडी द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर शेरगढ़ अस्पताल में शुरू हुआ है। शिविर का सरपंच देवीलाल राव ने शुभारंभ किया। पहले दिन 10 मरीजों को लाभान्वित किया गया है, जिनका मसाज द्वारा उपचार किया गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शनि महाराज आली का 3 दिवसीय सालाना मेला धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ हवन के साथ आरंभ हुआ।
मेले में मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए रंगमंच पर प्रधान भैरूलाल चौधरी के आतिथ्य में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं भजन संध्या में आए दर्शकों ने देर रात तक भजनों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर प्रधान चौधरी ने एक सुलभ शौचालय बनाने की भी घोषणा की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री शनि महाराज आली के दान पात्र से 10,65,391 राशि प्राप्त हुई। वहीं कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि भेंट पात्र से प्राप्त राशि को मंदिर विकास व यात्रियों की सुविधा हेतु खर्च किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के आकोरम में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर स्थानीय साहित्यकार राजकुमार जैन राजन ने छात्र छात्राओं में पठन पाठन की रुचि विकसित करने के लिए 280 पुस्तकें निःशुल्क भेंट की। उनका मानना है कि बाल साहित्य ही संस्कार साहित्य है। निःशुल्क पुस्तकें भेंट करने पर विद्यालय परिवार ने राजन का आभार व्यक्त किया। वहीं राजकुमार जैन राजन पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों, विद्यालयों, संस्थाओं, शोधार्थियों को निःशुल्क बाल साहित्य भेंट करने का कार्य कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के अकोला में मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना उड़ान के तहत क्षेत्र के विद्यालय चाकुड़ा में समारोह आयोजित कर बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया। पाली के देसुरी में सादड़ी में वन विभाग व पुलिस की ओर से संयुक्त कार्यवाही में अवैध खनन करते 2 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार सादड़ी वन विभाग व सादड़ी पुलिस की ओर से की गई संयुक्त कार्यवाही में एक जनप्रतिनिधि के 2 ट्रैक्टर राजपुरा बांध जो वन विभाग के अंदर आया हुआ है वहां से अवैध खनन कर पत्थरों से भरकर 2 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया। पाली के देसुरी में घाणेराव ग्राम पंचायत में जुग कमल ट्रस्ट द्वारा समस्त ग्रामवासियों का निःशुल्क बीमा किया गया। घाणेराव के अटल सेवा केंद्र में 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों का 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पॉलिसी निःशुल्क की गई। घाणेराव के अधिवक्ता विजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निःशुल्क बीमा पॉलिसी शिविर कीर्ति जुगराज काठेर की ओर से आयोजित करने के दौरान 321 लोगों ने लाभ उठाया। बाड़मेर के समझड़ी में बाल विवाह रोकथाम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सिवाना उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि आगामी अक्षय तृतीया के पर्व पर बाल विवाह न हो, इसके लिए सतर्क रहकर कार्य करना है। इस मौके पर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खगारोत ने कहा कि जिनका विवाह है उनके जन्म प्रमाण पत्र तथा जन्म तारीख पत्रिका में अंकित हो। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खंगारोत ने कहा कि जिनका विवाह है उनके जन्म प्रमाण पत्र तथा जन्म तारीख पत्रिका में अंकित हो। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खंगारोत ने कहा है कि जिनका विवाह है उनकी जन्म प्रमाण पत्र तथा जन्म तारीख पत्रिका में अंकित हो। बाड़मेर के सिवाना में विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में मूक पक्षियों के लिए पारंडे लगाए गए। कार्यक्रम में उपस्थित बाड़मेर जिला व्रत महामंत्री ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस मुहिम को जागरूकता अभियान के तहत जिले भर में चलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने कार्यस्थल एवं घरों पर छायादार जगह पर जल पात्र रखें एवं इसके लिए आमजन को प्रेरित करें। करौली के टोडा भीम में पेड़ पर लटका हुआ अधेड़ का शव मिला है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घटना का पता सुबह ग्रामीणों को खेत पर जाने पर लगा। आपको बता दें कि युवक के पास एक बैग होने की भी सूचना है। फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है। युवक का शव भजेड़ा गांव के जंगलों में रस्सी से लटका मिला। धौलपुर के बाड़ी में नैरोगेज रेलवे स्टेशन के पास एक परचून की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देख पीड़ित दुकानदार को जानकारी दी, जहां आग पर काबू पाने तक सामान जलकर खाक हो चुका था। अजमेर के रूपनगढ़ किशनगढ़ रोड मेगा हाईवे पर सुरसुरा के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 28 अप्रैल को एक युवक की शादी होने वाली थी। चूरू के सादुलपुर रेलवे स्टेशन रोड पर तो कई जगह बसों का अघोषित मनचाहे बस स्टैंड तक बने हुए हैं। बस ऑपरेटर जहां चाहे वहां बस को खड़ी कर ट्रैफिक को प्रभावित कर रहे हैं। अजमेर के मसूदा ई मित्रों का एसडीएम सुरेश चावला ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ई मित्र संचालकों में मची अफरा तफरी मच गई। औचक निरीक्षण की सूचना मिलते ही ई मित्र संचालक दुकानें बंद कर मौके से रुखसत हो गए। ऐसे में संचालकों की सूची तैयार कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। अलवर के बहरोड में पुलिस के द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाने को लेकर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए गए। इस दौरान सामाजिक संगठनों ने इसका समर्थन किया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन इस दौरान अलर्ट रहा। साथ ही बहरोड की जनता ने कस्बे का पूर्ण बंद कर साबित किया कि जनता पुलिस के इस रवैये के खिलाफ है। डूंगरपुर के जौथरी में गौरव पथ सड़क अधूरी रहने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। विकास नगर गांव में 1.5 महीने पहले शुरू की गई गौरव पथ सड़क अधूरी पड़ी है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है।
जयपुर के पावटा में वीर तेजाजी नगर में 4 छप्परों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से 4 छप्परों में रखा सामान सहित 3 मवेशी जल गए। ग्राम के सरपंच ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। प्रगपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। आग में 3 भैंसों सहित लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। बाड़मेर की सिवाना में पादरू कस्बे में दिन दहाड़े एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पादरू चौकी प्रभारी, सिवाना थाना प्रभारी एवं पुलिस उप अधीक्षक बालोत्रा मौके पर पहुंचे। शव को सरकारी चिकित्सालय में रखवाया गया है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर बड़ी संख्या में चिकित्सालय के आगे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जालौर के सांचौर में कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे शहर के लोगों को अब नर्मदा का मीठा पानी पेयजल परियोजना से उपलब्ध हो गया है, लेकिन विभाग की ओर से पुरानी पाइपलाइन से सप्लाई की जा रही है, जिस कारण लाइन कई स्थानों से लीकेज हुई है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 3 दिवसीय निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर प्रारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन 78 रोगी लाभान्वित हुए। शिविर के पहले दिन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह आरडी मीणा ने 78 रोगियों के विभिन्न शारीरिक दर्दों की जांच कर परामर्श दिया। जितेंद्र सिंघवी ने बताया कि आगामी 2 दिन में जोड़ों का दर्द आदि से संबंधित बीमारियों की जांच कर निःशुल्क परामर्श देते हुए उपचार किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का शुभारंभ हुआ। कपासन पंचायत समिति प्रधान भैरूलाल चौधरी, खंड चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गणपत सिंह चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अजमेर के रूपनगढ़ में किशनगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 चैन स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चैन स्नैचिंग की 3 वारदात कबूली है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। पाली के रानी में इदरवाड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सत्र 2017 में नवीन प्रवेश के लिए बालक बालिकाओं द्वारा रैली निकाली गई। विद्यालय परिसर से रवाना होकर गांव के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई रैली विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। रैली में बालक बालिकाओं विद्यालय में प्रवेश दिलाने का ग्रामीणों से आह्वान किया। जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बे की किड जोन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को ऐतिहासिक भ्रमण करवाया गया। व्यवस्थापक कुसुम बिश्नोई ने व पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए खेजड़रा दुर्ग का भ्रमण करवाया गया। वहीं बच्चों ने उत्साहपूर्वक दुर्ग में भ्रमण किया। साथ ही कुसुम बिश्नोई ने बताया कि प्रतिवर्ष बच्चों को ऐतिहासिक भ्रमण कराया जाता है, जिससे इनके इतिहास विषय के बारे में जानकारी हो। भरतपुर के कुम्हेर में पिचूमर गांव में जाटा समाज द्वारा शराबबंदी को लेकर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पंचायत आयोजित की गई। इस दौरान समाज में शराब पीने वालों को और बेचने वालों को दंडित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समाज में लड़ाई झगड़े ना हो और सभ्य समाज का निर्माण हो सके। भरतपुर के डीग में उप तहसील भवन पर सरपंच द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर धरनार्थियों ने 8वें दिन महासभा आयोजित की। इधर उप तहसील भवन के कमरों पर सरपंच द्वारा किए कब्जों पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उद्योग नगर थाना प्रभारी मीणा की मौजूदगी में सील कर दिया गया। भरतपुर के बयाना में कस्बे के रेलवे स्टेशन पर गत रात एक ही लाइन पर 2 मालगाड़ी आमने सामने हो गई। एक मालगाड़ी के चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते बच गया। मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर कोटा रेल प्रशासन ने घटना के वक्त कैबिन पर ड्यूटी पर तैनात डिप्टी SSML प्रजापत को सस्पेंड किया है। धौलपुर के सेपो में सेमरा सहरोली सड़क मार्ग पर नहर के पुलिया के पास कई दिनों से पड़े गिट्टियों के ढेर पर बाइक फिसल जाने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सड़कों पर घटिया कार्य के तहत सिर्फ गिट्टी बिछाकर रख दी है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन है कि मौन बना बैठा है। धौलपुर के राजाखेड़ा में क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बाद सीओ मनिया की अध्यक्षता में CLG की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना प्रभारी ने व्यापारियों से चौकीदार लगाने की सलाह दी।
दौसा के महवा में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ब्लॉक सीएमओ ने महवा बालाहेड़ी में कार्रवाई कर 2 निजी क्लिनिक को सील कर दिया। बीसीएमओ ने निजी क्लिनिक को सील कर उन्हें नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। दौसा के बांदी कुई में लंबे समय से खारे पानी की सप्लाई से परेशान लोग अब आंदोलन की तैयारी में हैं। जन कल्याण मंच बांदी कुई के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। टोंक के उनियारा नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण का बोलबाला। सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जिसके चलते अतिक्रमण से रास्ते सकरे हो रहे हैं। वहीं नगर पालिका की लाखों रुपए की आय पर चूना लग रहा है। नगर पालिका अतिक्रमी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है। टोंक के मालपुरा में शहर में चोरों ने एक मकान में अलमारी के ताले तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर भाग गए। मालपुरा का आदर्श नगर में अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद लोगों ने रात्रि गश्त नहीं होने की शिकायत की और गश्त बढ़ाए जाने की भी मांग की। सिरोही के रेवदर में कुएं पर काम करते समय एक युवक पर रीछ ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गंभीर अवस्था में युवक को आबू रोड रेफर किया गया। मामला दांतराई के गंगा जला कुएं का है। करौली के सपोटरा में करनपुर में बिजली की मोटर जलने से पानी की किल्लत हो गई, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग पेयजल के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं और जलदाय विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्हें चूरू के किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्याय बोर्ड ने बाल सुधार गृह भेजने के आदेश दिए। दोनों आरोपी शहर के वार्ड 31 के निवासी हैं। धौलपुर के बसेड़ी में निजी कॉलेज के सहायक कर्मचारी की कॉलेज की छत से गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। हनुमानगढ़ के भादरा में घड़ी छानी गांव में सरकारी बीज वितरण में हुई धांधली की जांच करने की मांग को लेकर पिछले 106 दिन से चल रहे धरने को ग्रामीणों ने क्रमिक अनशन में बदल दिया है। चूरू के सालासर में सुजानगढ़ रोड पर डंपर की टक्कर से प्याऊ से पानी पीने के बाद रोड क्रॉस कर रहे एक व्यक्ति की टक्कर लगने से मौत हो गई। जालौर के भीनमाल में अंतर्राज्यीय वाहन चोर राजू राम ने दबिश देने गई पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश चोर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया और भागते समय एक मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के निर्देश पर वनवासी कल्याण संस्था आदर्श विद्या मंदिर में प्रवीण कुमार की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में बाल विवाह रोकथाम, महिलाओं के अधिकार एवं बच्चों को उनके अधिकार एवं उनके कर्तव्य संबंधी कानून की जानकारी दी गई। जालौर के आहोर क्षेत्र के रोडला गांव में बुखार व डेंगू के मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने मरीजों का सर्वे करने, ब्लड स्लाइड्स लेने, साफ पानी में दवाइयां डालने के साथ ही फॉगिंग व सफाई करवाई जा रही है। जालौर के जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय से धानसा गांव के बीच बस सेवा चालू करने की मांग ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों के अनुसार बस सेवा नहीं होने से टेम्पो व निजी गाड़ियों में दुगुना भाड़ा चुकाना पड़ता है। झालावाड़ के डग में करावन गांव में राशन डीलर्स द्वारा लगातार गड़बड़ी करते हुए ग्रामीणों को निश्चित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है। इसकी शिकायत रसद अधिकारी से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से सोमवार को ग्रामीण जिला मुख्यालय आए और कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई की मांग की। कोटा के सुल्तानपुर में कस्बे वासियों को शीघ्र ही ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टों की सौगात दी जाएगी। पट्टे बांटने की तैयारियों को लेकर सरपंच के नेतृत्व में कानून को ग्राम सचिव पटवारी महावीर वार्ड पंचों के साथ आबादी में कन्वर्ट भूमि का निरीक्षण किया और जायजा लेकर सीमा ज्ञान किया। अजमेर के किशनगढ़ में परशुराम जयंती पर शराब की दुकानें बंद रखने और राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर परशुराम सेना ने एसडीएम कार्यालय में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि 28 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती पर डाक बंगले से सुबह 8 बजे रविंद्र रंगमंच तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। झालावाड़ के झालरपाटन में गोविंदपुरा गांव में 2 नाबालिग बहनों का विवाह चल रहा था, तभी प्रशासन सूचना पर पहुंचा और विवाह रुकवाकर परिजनों को पाबंद कर दिया। कोटा के खैराबाद में रामगंज मंडी के समीपवर्ती बंदा गांव में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 9 गजे पीर का उर्स परवान पर है। उर्स के दूसरे दिन बिजनौर से आए कवाल नाजिम ताज, दिल्ली से आई बेबी वारसी ने उर्स में एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र की 22 पंचायतों की आबादी का सिवायचक में दर्ज होने का मामला सामने आया है, जहां पट्टा शिविरों में ग्रामीणों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। अजमेर के विजयनगर में राजकीय चिकित्सालय में चल रहे 25 से 27 अप्रैल तक निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का प्रचार प्रसार के अभाव में मरीजों व आमजन को फायदा नहीं मिल पा रहा है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।